नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से रहस्यमय चीज़ें की वीडियो लाता रहता हूँ, किले महल की वीडियो लाता रहता हूँ। ऐसे ही आज एक बहुत ही रोमांचित महल पर, किले पर आया हुआ हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। जिसके राजा हुआ करते थे किशन सेन, राजा किशन सेन हुआ करते थे। और यहाँ एक नृत्यांगनी हुआ करती थी, चंदा, जिनका नाम हुआ करता था। तो राजा किशन सेन और नृत्यांगनी चंदा का इतना प्रेम, इतना अच्छा प्रेम हुआ करता था कि उनके प्रेम में ही इतना खूबसूरत महल राजा ने बनवाया था। और इस महल को क्यों जला दिया गया, क्यों वो चंदा जो हुआ करती थी, नृत्यांगनी जो हुआ करती थी, वो इसी किले के महल के अंदर जलकर मर गई, क्या इसका रहस्य है? और क्यों इन खिड़कियों से आज भी उनके मधुर गाने की आवाज़ आती है और इन दीवारों पर उनकी परछाइयाँ दिखाई देती हैं? क्या है इसका रहस्य? चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको बताते हैं। और आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो जो नृत्यांगना चंदा हुआ करती थी, वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि उनकी खूबसूरत की मिसाल हुआ करती थी। और आइए देखिए दरवाज़ा जो आपको दिखाई दे रहा है उसी समय का ये बना हुआ है, जो अब टूट फूट चुका है, थोड़े बहुत अवशेष इसके बचे हैं। और काली चीज़ें आपको हर जगह दिखाई दे रही, क्योंकि इन महलों में आग, इन किलों में आग लगा दी गई थी महलों में, और ये पूरा जलकर खाक हो गया था। तो आइए चलते हैं अंदर। तो इधर देखिए सामने यहाँ सैनिक रहा करते थे। उस नृत्यांगना के सुरक्षा के लिए जो भी सैनिक यहाँ रहते थे, वो यहाँ रहा करते थे। तो राजा किशन जो हुआ करते थे, वो एक बहुत बड़े पैकर्मी राजा हुआ करते थे। उनका राज्य शासन भी चलता था इस क्षेत्र में। तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वो महल जो उन्होंने उस नृत्यांगना चंदा के लिए बनवाया था, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये महल देखिए, सामने एक दरवाज़ा सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत दरवाज़ा इसका बना हुआ है। जो ये जला दिया गया था, इसलिए सारा ध्वस्त हो चुका है पूरा का पूरा महल। एक बड़ा सा महल बना हुआ है, लेकिन आज समय के अनुसार ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। तो इतनी खूबसूरत वो हुआ करती थी कि राजा जो हुआ करते थे यहाँ के, वो एक बार मतलब वो हर जगहों पर, ये नृत्यांगना जो हुआ करती थी, वो राजघरानों में जाकर हर जगह राजघरानों में जाकर नाच गाना किया करती थी। तो जब ये इनके यहाँ कोई कुछ था, तो जब नाचने आई तो राजा की उनकी नज़र से नज़र मिली, और उनसे राजा उनको दिल दे बैठे, प्रेम कर बैठे। और प्रेम तो किसी से भी हो जाता है, उसका तो कोई वो ही नहीं है, ना कुछ जात देखता है, ना कुछ भी नहीं। प्रेम अमर होता है। तो ऐसे ही राजा का प्रेम उस नृत्यांगना से हो गया, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत महल उन्होंने उस नृत्यांगना के लिए बनवाया था। लेकिन जब प्रेम में उसके पड़ गए, वो प्रेम के दीवाने हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब आप नाचना गाना बंद करो, और हम आपके लिए एक महल, सुंदर सा महल बनवाएंगे, और आप चलकर हमारे महल में रहो। तो वो नृत्यांगना भी हुआ करती थी, और कुछ शक्तियाँ उनके पास भी थी, जो पूजा पाठ किया करती थी। तो उनके पास कुछ सिद्धियाँ भी हुआ करती थी। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ। आपको कुछ अवशेष इनके हैं जो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद कहानी भी बताते रहेंगे। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो कुछ शक्तियाँ उनके पास भी हुआ करती थी। तो जो राजा की जो रानियाँ हुआ करती थीं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं इसके प्रति बहुत मतलब जलन सी रहती थी कि एक नृत्यांगना जो हैं, और वो रानी का पद लेके बैठी हुई हैं, जो राजा इसके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखते थे। तो रानियाँ उससे जलन भी रखती थीं कि एक नृत्यांगना होते हुए भी इतनी हमारे राजा के ऊपर इन्होंने जादू कर रखा है, अपने बस में कर रखा है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से दिखाते हैं आपको, आइए यहाँ से दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत महल बना हुआ है, जो काले काले आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इस महल में जो आग लगा दी गई थी, पूरा महल जल गया था। और क्योंकि उस समय राजा यहाँ थे नहीं, तो जब तक राजा आए, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए, तब तक वो नृत्यांगना जो थी वो अपने आखिरी सांस ले रही थी। तो उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और वचन दिया कि हम ताउम्र हर ज़िंदगी हमेशा आपके इसी राज्य में रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। तो इसीलिए लोग बताते हैं कि आज भी उनकी आत्मा जो इन दीवारों पर रात को दिखाई देती हैं, जो सामने वो आपको कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर परछाइयाँ दिखाई देती हैं। आज भी रात को चलती घुंघरुओं की आवाज़, हल्की हल्की गाती आवाज़ उनकी आज भी यहाँ पर दिखाई देती है। सामने एक मंदिर भी बना हुआ, तो लोग बताते हैं कि कभी कभार वहाँ पूजा करने आते हैं हम लोग, तो वहाँ कभी कभी दिखाई देती है, जब रात के समय में आज भी उनकी छाया दिखाई देती है। आइए तो इधर आते हैं। देखिए
कुछ अवशेष जो है ये आपको दिखा दे रहे हैं उसी समय की। कितनी खूबसूरत तरीके से पेंटिंग भी बनी हुई है। जो ये देखिए, ये पेंटिंग आज भी आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ ही कमरे इसके अवशेष हैं थोड़े बहुत, जो अभी भी सुरक्षित हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। 400 साल 500 साल पहले की ये पेंटिंग है। और ये भी कमरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस सामने देखिए, सारे टूट फूट चुके हैं, गिर चुके हैं। समय के अनुसार ये धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इस साइड में, इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। इस महल का पूरा कितना खूबसूरत व्यू जो दिखाई दे रहा है। तो राजा जो हुआ करते थे वो इस नृत्यांगना से बहुत प्रेम करते थे और उसके प्रेम में दीवाने हुआ करते थे, दीवाने थे। इसलिए उसके लिए इतना खूबसूरत महल भी बनवाया था जो आज भी आपको दिखाई दे रहा है। हमारे इस देश में ऐसी बहुत सी प्रेम कहानियाँ हैं जिनका साक्ष्य बहुत देखने को मिलता है। कहीं कहीं तो प्रेम कहानियाँ जो हैं वो आज भी बहुत आगे हैं और कहीं कहीं की प्रेम कहानियाँ जो वो दबी हुई हैं। तो दबी हुई यहाँ की प्रेम कहानी ऐसी, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हुआ करते थे और रानियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि इसको ऐसे तो इससे छुट्टी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत राजा इससे बहुत प्रेम करते हैं, तो ऐसे तो इसको कुछ कर ही नहीं सकते। जब राजा कहीं शिकार खेलने के लिए बाहर चले गए तो उन्होंने क्या किया कि मंत्री के साथ रानियां जो यहाँ की हुआ करती थी, क्योंकि उनका महल यहीं बगल में ही थोड़ा सा किला दूरी पर वहाँ पर किला बना हुआ है जहाँ उनकी रानियां रहा करती थी। पूरा का पूरा किला बना हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे तो छुटकारा मिलेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं कि इसको रात में सोते ही मंत्रियों के साथ मिलकर और पूरे पूरे महलों में आग लगा दी गई। और आग लगा दी गई, इतनी भयंकर आग लगा दी गई कि क्योंकि जो वो नृत्यांगना हुआ करती थी वो यही महलों में थीं और सो रही थीं, तो सोते ही पूरे महल को आग लगा दिया गया, जिसका साक्ष्य आज भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ जले हुए दीवारें और काली दीवारें दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही सारे जंगल भी हैं। देखिए इस साइड भी उस कमरा आपको दिखाई दे रहा हो जो ये महल हुआ करता था, जो इसके अंदर बना हुआ है। इस किले जो चारों तरफ की बाहरी दीवारें थी, यहाँ सेवक सेविकाएँ जो भी हुआ करती थी, उनकी सुख सुविधा राजा ने, उनकी जितने भी सुख सुविधा हुआ करते थे सारा देखते हुए राजा ने उसके लिए बनवाया था। क्योंकि वो एक रानी की तरह रहती थी, एक नृत्यांगना की तरह नहीं रहती थी। राजा की प्रेम का हुआ करती थी तो वो एक नृत्यांगना की तरह नहीं रहती थी, एक रानी की तरह रहती थी। और उनका अधिकार भी राजा ने इतना ही दे रखा था रानी की तरह। इसीलिए उनकी जो रानियां हुआ करती थीं वो उनसे जलन रखती थी। तो यहाँ जो जितने भी दास दासियाँ हुआ करते थे, सारे लोगों के लिए कमरे ऊपर बने हुए हैं, नीचे ऊपर सारे बने हुए हैं। सारे लोग यहाँ पर रहा करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। तो जब तक राजा आते हैं, राजा को पता चलता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे राज्य में हो रहा है, हमारी उस चंदा जो नृत्यांगना हुआ करती थी उसको मारने के लिए कहीं से इस बात को पता चलता है। जब तक राजा यहाँ आते हैं तब तक ये महल पूरा जल कर खाक हो चुका होता है और वो जो नृत्यांगना थी वो भी इसके अंदर जल चुकी थी। बिल्कुल आखिरी जो ये दरवाज़ा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये दरवाज़ा तोड़कर जब तक वो अंदर जाते हैं तब तक वो बिल्कुल आखिरी सांस में थी। और पहुंचते हैं अंदर तो उन्होंने उनका हाथ थामा और बोला कि मैं तो अब जा रही हूँ, लेकिन इस राज्य को छोड़कर, मैं आपके राज्य को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, हमेशा यहाँ रहूँगी। तो लोग बताते हैं आज भी वो अपने वचन को निभा रही हैं और अपने इस महल में आज भी उनकी आत्मा घूम रही है और आज भी रातों को दिखाई देती है। सामने कमरा आपको दिखाई दे रहा है उसी समय जो यहाँ जो उनके रानी रहा करती थी, उनके कुछ सामान अनाज भंडार के लिए ये कमरा हुआ करता था। इधर आपको दिखाते हैं कुछ कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं जो आज भी आपको काले काले दिखाई दे रहे हैं, जो आग से जले हुए थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इसका साक्ष्य बचा हुआ है। इधर भी एक कमरा आपको दिखाई दे रहा है जहाँ नृत्यांगना की जो सैनिक लोग रहा करते थे, नृत्यांगना के जो लोग रहा करते थे, सेवक लोग रहा करते थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। इधर देखिए कोई एक कमरा और सुरंग की तरह बना हुआ है जो शायद यहाँ पर कुछ हो अंदर की तरफ। अब अंधेरा बहुत है, अंदर जाना ठीक नहीं है। और वो नृत्यांगना इतनी सुंदर हुआ करती थी कि जब वो सज धज कर अपने इन महलों पर निकलती थी, घूमती थी, रहती थी, तो जो
आसपास के राजा थे उनके जो नाच गाना करती थी उनके तो पहले से प्रेम के दीवाने थे, लेकिन जब वो इस राजा के वश में हो गई, राजा इनके प्रेम के वश में हो गए, तो वो लोग भी इससे जलन रखते थे, क्योंकि ये फिर उसी दिन से नाचना गाना बंद कर दिया और इसी महल में जो उन्होंने बनवा दिया, इस महल में वो रहने लगी और राजा और उन दोनों का प्रेम आज भी परवान चढ़ा और आज भी यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ये इतना खूबसूरत महल जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ किसी रात के समय में और रानी, जो रानी ही कहेंगे क्योंकि नृत्यांगना हुआ करती थी, लेकिन एक राजा कि उनसे रानी का ही प्रेम करते थे और रानी की तरह ही उनके लिए कितना बड़ा महल बनवा दिया था, तो उनको रानी ही कहेंगे। तो उनकी आत्मा जो है वो धोखे से उनको जिंदा जला दिया गया था, तो उनकी आत्मा आज भी भटक रही है और उन्होंने अपने राजा को वचन दिया था, तो वो वचन आज भी निभा रही हैं और इनकी आत्मा आज भी इन दीवारों पर दिखाई देती है। तो चलिए अब अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।